Hello dear children, today we are going to solve the practice set 1.2 question number 1. Decide which of the followings are equal sets and which are not. Justify your answer. यहाँ पे 3 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी. ए सेट में क्या दिया है, सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. फर्स्टली ए सेट को हम सॉल्व करते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. इस प्रकार से सेट ए दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. तो यहाँ पे ये जो 1 नंबर है निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 2 प्लस 1. 3x इक्वल टू 3. यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. Therefore x इक्वल टू 3/3. Therefore x इक्वल टू 1. यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई. यानी जो सेट ए है, सेट ए में ओनली 1 एलिमेंट है जो है 1. इसलिए यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि जो सेट ए है, सेट ए में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 एलिमेंट आ रहा है. अभी सेट बी सॉल्व कर लेते हैं. सेट बी की क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ पे दिया गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. यानी बी ऐसा सेट है कि जहाँ पे x जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन x जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. तो हमें वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. फर्स्टली बी सेट यहाँ पे रेडी. तो हमें फाइंड आउट करना है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है लेकिन वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, यानी प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. इसलिए सेट बी में ओनली 1 एलिमेंट आएगा, क्योंकि 1 एलिमेंट नेचुरल नंबर भी है और वो प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. इसलिए x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देयरफॉर फर्स्टली यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1. ये मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन. यानी बी सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट आ जाएगा. अभी सी सेट सॉल्व कर लेते हैं. सेट सी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x लेस देन 2. अभी यहाँ पे सेट सी जो दिया हुआ है तो उसमें x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है. किससे बिलोंग है, नेचुरल नंबर से. लेकिन वो जो नेचुरल नंबर है 2 से कम है, तो हमें 2 से कम वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है. इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे भी मिल जाएगी, x इक्वल टू 1. क्योंकि 1 जो नंबर है नेचुरल नंबर भी है और वो 2 से कम है. इसलिए सी सेट में कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, हमें 1 एलिमेंट मिल जाएगा. इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1. क्योंकि 1 नंबर जो है नेचुरल नंबर भी है और 2 से कम है. तो यहाँ पे ये मिल गया हमें स्टेटमेंट थर्ड. यदि हम देखते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है सेट ए में. सेट बी में भी x की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और सेट सी में x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1. देयर राइट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3. यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें से हमें x की वैल्यू 1 मिल रही है. इसलिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 द सेट्स a, b, c आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट नेमली 1. इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया. क्वेश्चन 2. डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, दोनों सेट इक्वल है क्या हमें फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है. तो फर्स्टली सेट ए क्या दिया है, इवन प्राइम नंबर है. तो सेट ए जो है इवन प्राइम नंबर से, तो यहाँ पे जो इवन प्राइम नंबर है ओनली क्या है, 2 जो नंबर है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है. इसलिए सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2 बिकॉज 2 इज इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है 2 वो इवन भी है और प्राइम भी है. इसलिए सेट ए इक्वल टू 2.
अभी सेट बी क्या दिया हुआ है, इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। देयरफॉर 7x इक्वल टू, यहाँ पे 1 जो है माइनस है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 13 प्लस 1। देयरफॉर 7x इक्वल टू 14। देयरफॉर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 14 अपॉन 7। देयरफॉर x इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 2। देयरफॉर यानी सेट B में कौन सा एलिमेंट मिल गया हमें, सेट B इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, क्योंकि हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो यदि हम दोनों सेट देखते हैं तो यहाँ पे सेट A में हमें 2 वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे सेट B में कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है, यानी दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, क्योंकि दोनों सेट की वैल्यू सेम है। सेट A इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, इसको हम राइट डाउन करेंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड सेट B इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, दिस इज द अवर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, set A and set B are the equal set because they contain the same element, that is 2। यानी दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट हमें सेम मिल रहा है, 2 एलिमेंट हमें सेम मिल रहा है, इसलिए दोनों सेट क्या बन गए, इक्वल सेट्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, क्वेश्चन मार्क वाई। अब यहाँ पे सेट A दिया है, सेट A इक्वल टू इन करली ब्रैकेट A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अभी हमें A क्या है दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया गया है, और हमें क्या चाहिए, वो नेचुरल नंबर लेस देन 0 चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा भी नहीं नेचुरल नंबर नहीं है कि जो 0 से छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए क्या हम राइट डाउन करेंगे, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर less than 0, less than 0। therefore A इक्वल टू, अभी A सेट में कौन सा भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए सेट A इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ओनली 2, दोनों साइड से हमें करली ब्रैकेट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एम्प्टी सेट है, दैट इज सेट A इज एम्प्टी सेट। सेट A क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि सेट A में कौन सा भी एलिमेंट नहीं है, ओनली दोनों साइड से करली ब्रैकेट की हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सेट A इज अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखते हैं, सेट B इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कौन से भी नंबर का हम यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए, तो ओनली 0 का ही यदि हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0। देयरफॉर सेट B हैज एलिमेंट 0। सेट B में कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर सेट B इज नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि सेट B में कौन सा एलिमेंट आ गया, 0 एलिमेंट आ गया, क्योंकि यदि हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 0 मिल गई, इसलिए सेट B में कौन से एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, इसलिए सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, सेट C इक्वल टू x सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x किसका सेट है, नेचुरल नंबर के बिलोंग्स है। देयरफॉर 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x इक्वल टू 0 प्लस 2। देयरफॉर 5x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन 5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 2 अपॉन 5 मिल गई, लेकिन हमें क्या दिया गया है, देयरफॉर दिया गया क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें दिया गया है, गिवन है, लेकिन
अभी ये जो 2/5 नंबर मिल गया वो 2/5 नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर 2/5 इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर सेट सी इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि उस सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 2/5 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2/5 मिल गई, लेकिन 2/5 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सेट सी इक्वल टू दोनों साइड से करली ब्रैकेट, इसका मतलब हो गया वो एम्प्टी सेट हो गया। देयरफॉर सेट सी इज एम्प्टी सेट। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे सेट ए दिया गया है, सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10 कॉमा एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने हैं, हमें लेस देन 10 लेना है, इसलिए सेट ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देयरफॉर सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेकिन लेस देन 10 लेना है, इसलिए 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक लेने हैं, 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट में 9 तक के नंबर आ गए। अभी ये जो सेट ए है 9 तक के जो नंबर्स है वो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये लिमिटेड नंबर है, इसलिए therefore set A is a finite set, क्योंकि उसमें के जो एलिमेंट है वो लिमिटेड है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए सेट ए क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। सेकंड सेट देखते हैं, सेट बी। यहाँ पे सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सेट बी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई लेस देन -1, y इज एन इंटीजर, y यहाँ पे इंटीजर दिए गए हैं और हमें -1 से जो छोटे इंटीजर्स है वो राइट डाउन करने हैं। देयरफॉर b इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, अभी यहाँ पे कंडीशन दी है -1 से छोटे राइट डाउन करने हैं, लेकिन वो कहाँ तक राइट डाउन करने हैं वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहले डॉट 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 आ जाएंगे, यहाँ पे -5 -4 -3 -2, इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन करेंगे, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल, बहुत सारे, इस प्रकार से हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी उसको लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए बी जो सेट बन गया, देयरफॉर सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें के जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, लिमिटेड नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, C इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। अभी क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल के, वो हम उसको हम काउंट कर सकते हैं। यदि हम क्लास टीचर के पास गए और क्लास टीचर को पूछा कि सर क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो टीचर हमें आसानी से बता देंगे, इसलिए वो जो स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल है, इसलिए ये जो सेट सी है वो क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज काउंटेबल, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम उसको काउंट कर रहे हैं, इसलिए वो फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का एग्जांपल, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ये भी क्या हो गया, देखो सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये भी है काउंटेबल है, क्योंकि यदि हम ग्राम पंचायत में जाते हैं, विलेज में ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में यदि हम जाते हैं, वहाँ पे यदि हम पूछेंगे कि ये जो विलेज है इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। यानी ये जो पीपल का जो सेट है
विलेज के जो पीपल है उसका जो सेट है वो काउंटेबल है, इसलिए ये जो सेट हो गया फाइनाइट सेट हो गया। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज काउंटेबल। उसको हम काउंट कर रहे हैं इसलिए ये काउंटेबल है। देयरफॉर सेट सी, यहाँ पे सेट दिया हुआ नहीं है, देयरफॉर दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ एपरेटस इन अ लेबोरेटरी। अभी यहाँ पे लेबोरेटरी के जो एपरेटस है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लेबोरेटरी इतनी भी बड़ी नहीं होती कि हम उसके एपरेटस काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी काउंटेबल है, इसलिए ये क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया। देयरफॉर सेट, दिस सेट इज फाइनाइट सेट, ये भी क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ये जो लेबोरेटरी है उसके एपरेटस हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर्स, अभी ये जो होल नंबर्स है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, होल नंबर्स बहुत है, यानी जो उसकी काउंटिंग है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, इसलिए ये जो होल नंबर्स है बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, इसलिए यहां पे राइट डाउन करेंगे दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट, दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट because the counting is not terminate, यानी वो खत्म ही नहीं हो रही है, उसकी जो काउंटिंग है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, इसलिए ये जो होल नंबर्स है वो क्या है इनफाइनाइट सेट है। उसी प्रकार से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर्स है उसकी काउंटिंग भी खत्म नहीं होने वाली। देयरफॉर दिस सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।